18 नवंबर 2022 द हिंदू करंट अफेयर। सबसे पहले है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ऑन थर्सडे एग्री टू लिस्ट in due course a writ petition to reconsider the collegium system of judicial appointments to the Supreme Court and other high courts. The petition sought the revival of the National Judicial Appointments Commission (NJAC), which briefly gave the government an equal role along with the judiciary in the appointment of judges to the constitutional courts before it was struck down by the Supreme Court in 2015। ठीक है, तो NJAC के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, इसका पर्पस क्या था, मेन पॉइंट्स पता होना जरूरी हैं। ठीक है, फिर से इसका रिवाइवल हो रहा है। नेक्स्ट है श्रीलंकन नेवी अरेस्ट 14 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु's कराईकाल सीजेस बोट्स। दे लेफ्ट कराईकाल पोर्ट ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग एंड वर फिशिंग नियर द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन व्हेन दे वर डिटेन्ड। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंटरपर्सनल रिलेशंस में आ गया। इंडिया और श्रीलंका के अभी भी फिशरमैन के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, अभी भी खट्टे हैं। नाइन्थ क्या है, द जीनोम फाउंडेशन हैदराबाद एंड द डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन तेलंगाना हैव अनाउंस्ड द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ ए प्रिसीजन मेडिसिन ऑन ए 9-year-old बॉय सफरिंग फ्रॉम ए रेयर जेनेटिक डिजीज सेरेब्रोटेंडिनस xanthomatosis CTX। ठीक है, तो थर्ड हाईलाइट में है, the CTX is a lipid storage disease characterized by infantile onset of diarrhea, childhood onset of cataract, and adolescent to adult onset of progressive neurologic dysfunctions. Apparently, there are only 4 such cases in the country, all diagnosed in adulthood after the onset of serious neurological conditions with morbidity and mortality. While there is no cure for the CTX, that is cerebrotendinous xanthomatosis, its progression can be slowed or stopped if detected early by genetic testing, leading to administration of precision medicine. The 9-year-old had abnormal levels of cholesterol in bloodstream. He was administered cholic acid for 3 months and subsequent diagnosis showed cholesterol levels decreasing, resulting in 70% improvement in ophthalmological evaluation. सेकेंड हाईलाइट है, ठीक है, तो कैचमेंट एरियाज, द वाटर लेवल इन द मुल्ला परियार रिजर्वायर टच्ड 138 फीट, मैक्सिमम परमिसिबल लेवल इज़ 142 फीट। फॉलोइंग द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इंजीनियर्स इशूड द सेकंड फ्लड वार्निंग टू केरला ऑन थर्सडे। ठीक है, तो मुल्ला परियार डैम जो है वो केरला में है, लेकिन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक ये। हाँ, पर कौन सी रिवर जाती है, पेरियार रिवर, उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है 10th पेज पे फर्स्ट हाईलाइट है। सेकंड हाईलाइट है, इन एनी कंट्री द नेचर ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन कैन बी स्टडीड अराउंड 3 axes: इंस्टीट्यूशनल, द रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन बिटवीन रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज; ऑर्गेनाइजेशनल, the regulation of competition within a party; and ideological, the role of ideas in determining competition between parties. All the 3 axes of political competition are substantially influenced by the nature of political finance. 1. The degree of transparency of political funding informs the efficacy of institutional safeguards. And second कहाँ पे, फर्स्ट हाईलाइट में ऊपर, the extent to which political funding is centralized within a party determines whether power in the party is drawn from organization structures or exercised in a personalistic manner. ठीक है, अब थर्ड आता है जो बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है, उसके ऊपर है, तो द बॉन्ड्स एज एडवांटेज टू रूलिंग पार्टी हैविंग कंस्ट्रक्टेड दिस फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, लेट अस कम बैक टू द इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, हाउ डू वी एक्सपेक्ट द अराइज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस टू अफेक्ट द प्रिवेलिंग पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। एट द आउटसेट वन मस्ट note the remarkable speed with which electoral bonds have colonized at least the declared sphere of political funding. Within 2 years of its introduction, electoral bonds were said to cover 52% of the total income of the national parties and 53% of the total income of the regional parties, according to an analysis by the
Association for Democratic Reforms (ADR). There are two salient features of electoral bonds we must consider to gauge its impact on political competition. One, the design of electoral bonds, perhaps more than any other instrument of political finance, leans to the advantage of the ruling party. It is not surprising that the ruling BJP in 2019-20 got over 75% of the total electoral bonds sold, as opposed to the meager 9% share of the Congress, according to the ECI data. सो द नेक्स्ट इज अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। ठीक है, तो अब इसकी जो है इस टाइम में एक्सटेंशन मिल गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इसे एक्सटेंड करना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, क्या हमें एक्सटेंड करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। पेज नंबर कौन से 10th नंबर पेज पे आज के पेपर में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो बोला भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर फॉर अनदर 3 months कम्स एज अ सरप्राइज फॉर मैनी रीजन्स। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, इन द मंथ्स प्रायर टू द लेटेस्ट एक्सटेंशन मेड इन द लेट September 2022 there was much debate on the relevance of the freebies. Second, there were reports in June that the expenditure department at the center did not favor it, citing a funds crunch. It also held the view that such a scheme was no longer needed in non-pandemic times. This has to be viewed in the context of the Russia-Ukraine conflict raging since February 2022 and its adverse impact on the world's food and energy sectors. To support the vulnerable, even more surprising is the government's reason that it wanted to support the poor and the vulnerable, estimated to be 80 crore during the festival season between October and December. No such consideration was shown when the scheme was discontinued between December 2020 and April 2021. Another important times for festivities. The country had still to recover from the effects of the first COVID-19 wave, which was the trigger for the launch of the scheme in April 2020. It was aimed at providing an additional allocation of food grains, rice or wheat, from the central pool at the 5 kilograms per person per month free of cost. ठीक है, per person, ठीक है, 5 kilograms per person है, 5 kilogram per person per month free of cost. The प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना benefits card holders of the अंत्योदय अन्न योजना AAY and priority households PHH categories, both falling under the NFSA National Food Security Act 2013. This is over and above the regular monthly quota under the NFSA, that is 35 kg per month per family for Antyodaya Anna Yojana and 5 kg per month per person for priority households. The Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana covers even DBT, direct benefit transfer beneficiaries. The scheme made a difference to food security and public health during the pandemic, be it the Parliamentary Standing Committee on Food Public Distribution or the authors of an IMF published working paper, Pandemic, Poverty and Inequality, Evidence from India, April 2022 में है. The scheme has received commendation. ठीक है, तो जो IMF का जो पब्लिश पेपर है ये, ठीक है, ये वाला पेपर कौन पब्लिश करता है, IMF, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. बाकी करने इसकी डिटेल में नहीं भी जाएंगे, वो जो इसमें हमारे इस आर्टिकल में जो कवर किया उतना सफिशेंट है. बाकी ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैंडेमिक, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, एविडेंस फ्रॉम इंडिया किसने पब्लिश करा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स 2023 प्रीलिम्स के लिए. द वर्किंग पेपर कंक्लूडेड दैट द सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियाज फूड सब्सिडी प्रोग्राम एब्जॉर्ब्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द पैंडेमिक शॉक. हाउएवर, it would have been far better had the government taken the decision to extend the scheme based on findings of an objective study regarding the impact of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana as suggested by the Standing Committee in its March 2022 report. In fact, the proposed study should be the basis for updating the database of food grain drawing card holders, scrutinizing the data critically and zeroing in on the needy. The task should not be onerous, given the widespread application of technological tools in the PDS such as Aadhaar, automation of fair price shops and capturing of the biometric data of the beneficiaries.
Using this database, the center and states can decide whether the size of the priority households, nearly 71 crore, can be pruned or not. In addition, if they feel the need to go beyond the mandate of the NFSA, as is being done under the PMGKAY, they can supply the food grains at a reasonable price. The culture of providing essential commodities free of cost at the drop of a hat has to go. The elimination of the problem of diversion of food grains has to be taken up with renewed vigor, as, after all, farmers toil hard in the field to produce the grains and many deserving persons remain outside the food security net. अब नेक्स्ट 14th पेज पे है, इंडिया हैज़ evidence on social media platforms using crowdfunding measures to fund terror activities. दिनकर गुप्ता, DG of National Investigation Agency NIA. ठीक है, तो द चीफ ऑफ द फेडरल एंटी टेरर एजेंसी सैड, ठीक है, तो NIA क्या है, फेडरल एंटी टेरर एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, द चीफ ऑफ द फेडरल एंटी टेरर एजेंसी सैड द मिसयूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स was an issue that needed to be discussed at the third No Money for Terror conference, which India will be hosting from November 18 to 19. अब नेक्स्ट हाईलाइट है, द गवर्नमेंट टू होल्ड ऑफ साइट ऑन अंडमान as it prepares for G20 presidency. It plans to fly diplomats from all missions of G20 countries, invitees and UN agencies to a resort on Havelock Island for a briefing by the MEA and the G20 Secretariat. There will be an interactive meeting to take in ideas to build the policy agenda. ठीक है, तो हैवलॉक आइलैंड जो है कहाँ पे है, अंडमान में है, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए लोकेशन, अंडमान निकोबार की हमें ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, अंडमान और निकोबार के पास में, ठीक है। इंडिया की नियरेस्ट स्टेट कौन सी है, 10 डिग्री चैनल कहाँ से जाता है, अंडमान निकोबार के बीच में जाता है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर क्या ये इक्वेटर के कितने ऊपर है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट्स है ज्योग्राफी के, ठीक है। और नेक्स्ट हाईलाइट, थर्ड हाईलाइट है, द 6 month old डाइज ऑफ मीजल्स इन मुंबई, ठीक है, तो मीजल्स जो है वो वायरस से होता है कॉज, ठीक है, इतना ही बहुत है पेपर के पर्सपेक्टिव से कि मीजल्स जो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। फोर्थ हाईलाइट है, द मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन रशियन कैपिटल ऑन वेडनेसडे कॉल्ड फॉर रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफगान एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़ इन बिड to create a national reconciliation in the war-torn country. A joint statement issued after the meeting stressed upon ending all terrorist infrastructure in Afghanistan and said placing of military infrastructure facilities of third countries in Afghanistan and in adjacent states is unacceptable. ठीक है, तो हम कल भी कवर कराए कि ये जो मॉस्को में चल रही है, ठीक है, मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है अफगानिस्तान को लेकर के, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। लास्ट न्यूज़ है आज की इन टर्म्स ऑफ वेट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द सीजर ऑफ राइनो हॉर्न्स आफ्टर 2017 डिस्पाइट एन ओवरऑल रिडक्शन इन पोचिंग, सेज अ ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट प्रेजेंटेड एट अ कन्वेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसीज इन पनामा सिटी। ठीक है, तो पनामा सिटी कहाँ है, पनामा कंट्री वहाँ पे है, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, ठीक है, वहाँ पे पनामा कैनाल भी है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो आइलैंड्स हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स, इनके बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पनामा सिटी, वहाँ पे पनामा कंट्री है। ज्योग्राफी में देख लें, बार बार देखेंगे तभी क्लियर होगा भाई, तभी दिमाग में जो है इमेज छप जाएगी। तो फिर इसके आगे बोलते हैं, पनामा सिटी के आगे बोलते हैं, द रिपोर्ट सेज दैट prolific Vietnamese and Chinese criminal networks drive the trafficking of the horns throughout the illegal supply chain globally. But what has alarmed the wildlife crime fighters is the audacity with which the smugglers transport the rhino horns unconcealed, indicating that corrupt elements help the traffickers move the horn shipments विदाउट बॉर्डरिंग दी डिस्गाइज दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे करप्ट एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, GS4 का पेपर है मेंस का, ठीक है। देखो ये राइनो कहाँ पे होते हैं इंडिया में, ठीक है, असम में होते हैं, हमें पता है, काजीरंगा में होते हैं, और कहाँ होते हैं,
ठीक है। तो राइनो की सबसे पहले बात है हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कितनी होती हैं, 7 सिस्टर्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फिर राइनो कहाँ कहाँ जा सकता है, राइनो के ऊपर यह देखो क्वेश्चन भी आया है मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में, जो है 2-3 साल पहले। ठीक है। करप्ट एलिमेंट्स वाला जो है ये एग्जाम्पल जाता है, ये जो टॉपिक है GS4 मेंस में एग्जाम्पल जाता है कि देखो रिपोर्ट आई है और करप्ट एलिमेंट्स हेल्प करके उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है करप्ट एलिमेंट्स जो हैं उनकी हेल्प के बिना अंदर का काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी न्यूज़ लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से नेशनल पार्क्स, राइनो कौन से नेशनल पार्क्स में मिलते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। ठीक है। इंडिया में राइनो की कौन सी स्पीसीज मिलती है उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। ठीक है। तो उसके अलावा कौन से काजीरंगा के आसाम में कौन कौन, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन कौन सी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में। ठीक है। मेन आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, तो इनको एक बार नज़र मार देनी है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।